रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद हाज़िरीन, चूँकि मैं 6 जून को कनाडा से यहाँ पाकिस्तान आया, उसके बाद 8 जून से मुसलसल प्रोग्रामों में शिरकत की वजह से और सफ़र का मुसलसल सिलसिला रहा, जिसकी वजह से आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपना हदिया अक़ीदत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूँ। एक दो ज़रूरी गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 17 ममालिक में जाके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़वानी की, लेकिन कोई भी फर्द ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने कभी पैसों का मुतालबा किया हो कि आप क्या देंगे और क्या आपका मुझे मुआवजा, यानी मैंने मुआवजा कभी तलब नहीं किया। और मैं मुआवजा तलब करके नाज शरीफ ना पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ। वो शख्स जो नाज शरीफ मुआवजा तय करके आता है और सुनाता है, मैं उसकी नात भी नहीं सुनता। जब मैं उसकी नात नहीं सुनता तो मैं खुद मुआवजा तय करके नाज शरीफ कैसे पढ़ सकता हूँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कोई काम नहीं करता और कोई शख्स भी इसका कोई सबूत नहीं दे सकता। अब मसले कुछ ऐसे हैं कि मैं अकेला सारी जगह तारीख नहीं ले सकता भाई। मुझे मुख्तलिफ मकामात पर जाना होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में जाना होता है। तो कुछ ऐसे अफराद रावलपिंडी में भी हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं और दीगर मकामात पर हैं कि जो तारीख देते हैं। अगर उनसे कोई गलती या उनसे कोई मामला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बरी ज़िम्मा इसलिए हूँ कि मुझे उसका बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे उसका क़तअन कोई इल्म नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़वानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए करता हूँ। और जिसने भी जो अपनी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करने के तो फैल इनाम अता किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से कबूल कर लेता हूँ। उसमें कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से ये मुतालबा नहीं होता कि मुझको ये दिया जाए। ना मैं किसी चैनल के थ्रू आता हूँ और ना ही मैं किसी को अपना अकाउंट नंबर देता हूँ कि मेरे इस अकाउंट में इतने पैसे जमा करा दें। जिसने बुलाया और जिन हज़रात की मार्फत में आता हूँ उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कभी भी मैंने इस चीज़ का मुतालबा नहीं किया। एक मेरा हक है कि जो हज़रात बुलाते हैं वो उनके ज़िम्मे है कि मैं चूँकि सफ़र करता हूँ तो जो सफ़र का किराया है वो मेरा हक है जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे देते हैं। तो सिवाय सफ़र के अखराजात के मैं किसी और चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने सुबह इस हालत में की, मैंने अपने आप को हकीकी मोमिन पाया। तो हुजूर ने फरमाया कि ए अनस, हर चीज की कोई हकीकत होती है, अपने ईमान की हकीकत बयान कर। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने सुबह इस हालत में की कि मेरे दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कोई भूख, हसद और कीना नहीं था। हम सरकार के महफिलों में बैठते हैं और हमारे दिलों में भूख, हसद और कीना भरा हुआ है। मुझे बताइए इन महफिलों का मकसद क्या है? इन महफिलों का मकसद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा करना है और सरकार की तालीमात पर अमल करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुराइयों से महफूज रखे। अपने ज़ाती मामलात को, ज़ाती इख्तिलाफात को खुदा के लिए इन नात ख़वानी की महफिलों में मत लाइए। ये नात ख़वानी की महफिलें अवाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दर्स और पैगाम देने के लिए मुनक़्क़िद होती हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश और इल्तिमास है।